नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक दैत्य गुरु शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। अप्रैल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भाव में हो रहा है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर अप्रैल में बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह, व्यापार की दृष्टि से अप्रैल कैसा रहेगा, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की दृष्टि से ये समय कैसा रहेगा। कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और कॉरपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल में, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में 9 का अंक लिखा हुआ है उसमें अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी धनु राशि होगी। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। देवगुरु कुंडली के चौथे भाव के भी स्वामी हैं। कुंडली के तीसरे भाव में शनि, मंगल और बुध का गोचर है। मंगल 23 अप्रैल तक पराक्रम के भाव में रहेंगे, इसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। बुध 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आएंगे और यहाँ पर शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, राहु का पंचग्रही योग बनेगा। 13 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ सूर्य गुरु की युति बनेगी। तो इस तरह से आपकी कुंडली के तीसरा भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव इस समय पूरी तरह से जागृत है। केतु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह केवल इन 3 भावों में गोचर कर रहे हैं और केतु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियां। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। आपके कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव कालपुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक माने जाते हैं, लेकिन यही शनि 12 फरवरी से
18 मार्च के बीच अस्त हो गए। शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन तक शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार आपने शुरू किया होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाया होगा और रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई होगी। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करना चाहते थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी और 12वां भाव अस्पताल का होता है, खर्चों का होता है। तो बिला वजह के खर्चे भी आपके बढ़े हुए होंगे और आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना और काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, क्योंकि शनि धन भाव के स्वामी थे, दूसरे भाव के, और दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, आपके रिलेटिव्स का होता है और आपके खराब समय में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया होगा। इन सब कारणों से आपको इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है आप डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो या इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है और जब भी कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो शनि भी पीड़ित होते हैं और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च ये गोचर काल वो था जब सूर्य का गोचर कुंभ राशि में हुआ और सूर्य न केवल शत्रु राशि में बल्कि शत्रु के साथ गोचर कर रहे थे और इससे शनि और सूर्य दोनों ही पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव आप समझ चुके हैं। अब बात करें सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। सूर्य के पीड़ित होने का सीधा सा प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ा होगा, आपके पिता पर पड़ा होगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास है और सूर्य राजनीति और उच्च सरकारी पदों के कारक होते हैं। तो सूर्य के पीड़ित होने का सीधा सा प्रभाव ये पड़ा होगा कि आप के पिता को कष्ट हुआ होगा, आपके संबंध आपके बॉस या आपके सीनियर्स से खराब हुए होंगे। अगर आप राजनीति में थे वहाँ भी उठापटक की स्थिति बनी होगी और इसके अलावा आपको शासन प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिल पाया होगा। बहुत से ऐसे काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उनमें बाधा आई होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था और वो ना मिल पाया हो। सूर्य के पीड़ित होने से वो जातक जो ओल्ड एज के थे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम थी,
जिनको हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या थी, जिनको नेत्र कष्ट था, उनको विशेष समस्या आई होगी। कमेंट कीजिएगा अगर ऐसा हुआ हो। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो सूर्य, बुध और गुरु का है। देखिए, थोड़ा सा करेक्शन में करना चाहूँगा। बुध 26 मार्च को मेष राशि में पंचम भाव में आए हैं और 9 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में जाएंगे, चूंकि बुध वक्री हैं। यहाँ से मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय 26 मार्च से, और 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में जाएंगे और यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, भले ही 4 दिन के लिए बने। सूर्य 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में बुध, गुरु और सूर्य का जो गोचर है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके लिए योग कारक हैं। बुध सप्तम के स्वामी हैं, बुध दशम भाव के स्वामी हैं और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, अपने मित्र शुक्र की राशि पर, और यहाँ पर 9 अप्रैल तक रहेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और बुध के प्रभाव से, और गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान के कारक। तो छात्रों के लिए बुध और गुरु की जो युति है ये बहुत ही लाभ देने वाली होगी। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके सोचने की, समझने की, निर्णय क्षमता, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। लाभ के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, और 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च की राशि में, मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनेंगे। तो नौकरी और रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे। 13 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और सूर्य के मित्र हैं बुध, अपने मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो आपके कैरियर में, आपके व्यापार व्यवसाय में केतु के कारण, चूंकि यहाँ पर केतु का गोचर है दशम में, केतु के कारण जो बाधाएं, रुकावटें आई थीं वो समाप्त होंगी। और 9 अप्रैल को जब बुध चौथे भाव में आ जाएंगे तो बुध, राहु और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। बुध, शुक्र और राहु। तो अचानक से कैरियर और बिजनेस में बड़ी उछाल देखने को मिलेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। चूँकि बुध सप्तम के भी स्वामी हैं तो पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय के लिए, कैरियर के लिए और मान सम्मान के लिए बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। चौथे भाव में 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बनेगा। शुक्र यहाँ 25 अप्रैल तक रहेंगे, 9 अप्रैल को बुध आ जाएंगे, सूर्य 13 अप्रैल तक रहेंगे, मंगल 23 अप्रैल को आएंगे और राहु पूरे माह चौथे भाव में ही रहेंगे। तो चौथा भाव पूरी तरह से इस समय जागृत रहेगा और 4 दिन के लिए बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि कैरियर और नौकरी के लिए अत्यंत शुभ योग है। 9 से 13 अप्रैल के बीच आपको अपने व्यापार व्यवसाय में सरकारी अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से धन प्राप्त होगा। और सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, बुध अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, तो ये समय भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। कुंडली के पराक्रम भाव में शनि मंगल की युति बनेगी। मंगल यहाँ 23 अप्रैल तक रहेंगे, बुध तो 9 अप्रैल को
चौथे भाव में, पंचम से चौथे में जाएंगे। कुंडली का जो तीसरा भाव है, छठा भाव है और 11वां भाव, इन भावों को त्रिषडाय भाव बोलते हैं। और इन भाव में शनि, मंगल या राहु, केतु, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो तीसरे भाव में तो शनि मंगल दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का है और यहाँ पर मंगल का गोचर है। मंगल तो स्वयं पराक्रम के कारक हैं, आपकी ऊर्जा के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं। और शनि उदित हो चुके हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है और आपको छोटी यात्राओं से इस समय लाभ मिलेगा। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। भाई बहनों से व्यवहार अच्छा कीजिएगा तो विशेष लाभ मिलेगा। मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेश यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। लंबी यात्राएं करेंगे आप और उससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तो संचार माध्यमों से जुड़ करके आपको इस समय विशेष लाभ प्राप्त होगा। चूँकि मंगल तीसरे भाव में होकर के और 12वें के स्वामी हैं, तो संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप विदेशों से व्यापार व्यवसाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। खास करके वो जातक जो कि मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जिनका संबंध गेम्स और स्पोर्ट्स से है, क्योंकि मंगल पंचम के भी स्वामी हैं, तो वो छात्र जो कि मेडिकल सर्जरी से रिलेट करते हैं, वो छात्र जो कि गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, या वो छात्र जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, उन छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करेंगे मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है और भाग्य का होता है। तो भाग्य आपका साथ देगा और आप विदेश जाएंगे। अगर आप जन्मभूमि से दूर रह करके कार्य करते हैं, बाहरी लोगों के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद मंगल चौथे भाव में चले जाएंगे और मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। तो किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा और किसी के बहकावे में आकर के कोई बड़ा निवेश भी मत कीजिएगा। खास करके शेयर मार्केट में जो लोग जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जिनका संबंध है, उन्हें 23 अप्रैल के बाद जल्दबाजी में कोई निवेश नहीं करना है, क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं और पंचम शेयर मार्केट को शो करता है। धनु राशि के जातकों के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल तक चौथे भाव में अपने उच्च की राशि में गोचर करेंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे। 9 अप्रैल को जब बुध आ जाएंगे तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र चौथे भाव में दिग्बली भी होते हैं। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है, भौतिक सुखों का, मानसिक सुखों का होता है, और शुक्र सुखों के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। शुक्र का मालव्य राजयोग बनना आपके लिए धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। और मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है, जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आएगा और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम के, आकर्षण के ग्रह हैं और
बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और बुध 7वें भाव के स्वामी हैं, बुध 10वें भाव के स्वामी हैं। तो आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बढ़ेगा। आप अपने कैरियर, प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे, संतान और जीवन साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है। शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। शुक्र आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा धन की, संतान की, विवाह की, प्रॉपर्टी की, वाहन की जरूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन में की प्राप्ति होगी। सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होगी इस राजयोग के बनने पर। चूंकि इस समय आपकी कुंडली का चौथा भाव सबसे ज़्यादा जागृत भाव है, तो चौथे भाव में गोचर कर रहे ग्रहों को लेकर कुछ बातों पर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव से नवम पंचम योग बना रहे हैं। एकादश भाव से पंचम स्थान पर शुक्र हैं और शुक्र से एकादश भाव पर, नवम भाव पर एकादश भाव है। 11वें भाव लाभ के भाव से नवम पंचम का योग बन रहा है। शुक्र का, बुध का, सूर्य का, मंगल का, राहु का, पांचों ग्रहों का लाभ स्थान से त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो 11वां भाव मजबूत होगा और 11वां भाव जितना मजबूत होता है, लाभ स्थान जितना मजबूत होता है, उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल में मजबूत होने जा रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शुक्र मंगल साथ हैं तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। आपका रुझान भोग विलास, मौज मस्ती की ओर बढ़ेगा। लेकिन मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, जो खर्चों का होता है, तो इन कार्यों पर धन अधिक खर्च होगा, इस बात का ध्यान रखें। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। अन्यथा दाम्पत्य जीवन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। खाने पीने में भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं, उदित हैं, तो धन के आने की गति बहुत तीव्र करेंगे। क्योंकि शनि तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपको मनी माइंडेड बना देंगे। जो पैसा आपके रुके हैं वो प्राप्त होंगे। तीसरे भाव में शनि मंगल आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाएंगे और आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। और हो सकता है कि जिम या एक्सरसाइज में रुझान आपका बढ़े, लेकिन ओवर एक्सरसाइज से भी बचना है। कंधों, बाजुओं या मसल्स में खिंचाव आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 अप्रैल के बाद मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो क्रोध पर, उग्रता पर, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। अन्यथा आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन दोनों इससे प्रभावित हो सकता है। और मंगल राहु के अंगारक योग बनने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको पीड़ित होना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो अगर आपने इन सावधानियों पर ध्यान रखा तो धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।